जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक हो गए आप लोग। स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, क्लास आज हम लोग का 6 नंबर होगा, 5 का क्लास हो गया था, ठीक है। तो आते हैं मेन मुद्दा पे। और कल के लिए माफ़ी चाहेंगे कि कल वाला वीडियो में एक क्वेश्चन गलती दिया गया था, ठीक है। तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वो PQ वाला नहीं है, हम OPQ लिखा दिए थे, वो क्वेश्चन गलत है, उसको हम बाद में आप लोग को ठीक करवा देंगे, ठीक ना। जैसे कि क्या था कि उसमें त्रिभुज PQR होना चाहिए था, ये गलती हो गया था। और PR माइनस QR बराबर कितना था, 1 था, ठीक ना। और इसमें और कुछ शायद गलत सही था, तो वो हम माफ़ी चाहते हैं। इसको आप लोग कष्ट हुआ होगा आप लोग को बनाने में, इसको छोड़ दीजिएगा, ABC वाला बना लीजिएगा, ठीक ना। उसको मिला देते हैं और ये वाला फिर बाद में हम आप लोग को क्वेश्चन देख के मिला के डिफाइन करवा देंगे, ठीक ना, बाद में कभी। चलिए, बाकी बात जरूरी नहीं है, सेम पेंस बनेगा, ठीक ना। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो मिलाना था बोले थे, वो लास्ट में जो दो क्वेश्चन दिए थे उसको तो नहीं मिलवाएंगे, ठीक है, क्योंकि बोले हुए थे कि उसमें बहुत हल्का था, आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, ये वाला जो है एक PQR वाला गलत हुआ था, तो ये वाला आप लोग नहीं बनाइएगा। और बाकी बात ABC वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन था कि त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 90 डिग्री है, तो पहले बनाइए। ये वाला आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जो लिखा है इसको आगे भी यूज करेंगे। पहले हम लोग कल वाला क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्या है A। अच्छा, कौन सी क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बोला है, कौन सी, तो C 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ C पर देंगे, A है B है, ठीक है। फिर क्या बोला है, कंडीशन दिया है इसमें कि क्या दिया है, कहाँ गया, हाँ, AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर, यही दिया, ठीक है। चलिए, आपको और कुछ दिया था सर, एक और दिया था, AC बराबर 4। AC क्या है, AC है ना, 4, ठीक है। देख लेते हैं कौन सी 90 है ना, ठीक है। AC बराबर कितना, 4। चलिए, अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, पहले क्या करना है, AB पहले निकालना है, तो पहले हम AB रहने देंगे, ठीक है। और बराबर ये दूर रहेगा, A माइनस में BC होने जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा सर, प्लस में BC, ठीक है। इतना छोड़ देते हैं, कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। अब आइए, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बनता है इसका स्क्वायर। तो करिए, क्या है, AC स्क्वायर, तो लिखिए AC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, AB स्क्वायर, तो लिखिए AB स्क्वायर, ठीक है। मान बैठा दीजिए, AC का मान कितना है सर, तो AC का मान 4 है, तो लिखिए 4 के स्क्वायर, प्लस BC का मान पता है सर, तो हाँ सर पता है। BC का मान पता है, नहीं है, BC है या नहीं है, तो चलिए BC लिख देंगे, बराबर AB का मान कितना है, तो अभी लिखे AB बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस BC स्क्वायर है, तो स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको कर लीजिएगा, 4 चौक 16 प्लस BC स्क्वायर। थोड़ा हम शॉर्ट में निकलते हैं क्योंकि पहला वीडियो अच्छा समझा चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि उसको आप लोग अच्छा से संभाल लेंगे, वो समझ में आ जाएगा, ये सब बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको भी तो ये A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB 2 गुने BC, देखिए 2A स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से A B, ठीक है, और प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर। चलिए 16 तो 16 प्लस BC स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 BC, तो देखिए 4 BC, ठीक है। 2 2 4 4 BC और प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया, प्लस, ठीक है। बराबर के बाद बोले थे ना, प्लस और माइनस सेम कटता है, ठीक है। अब आइए, 4 प्लस में आएगा था माइनस में, तो 16, तो यानी कि 4BC बराबर डायरेक्ट कर देते हैं, 4BC बराबर ये माइनस में आएगा तो 16 में से 4 गया, ये प्लस में 4 है ना, ये नहीं आएगा तो माइनस में, 16 में से 4 गया 12, तो BC का मान कितना आ गया, 3, तो लिखिए BC बराबर कितना आ गया, 3। बारिश का मौसम उल्लंघन है, BC बराबर 3। चलिए, इसका मान कितना आ गया, 3, इसका मान 3 आ गया। अब आपको निकालना है AB के लिए कहाँ है, देखिए यहाँ AB, तो लिखिए AB बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 2 प्लस BC, तो BC देखिए 2 तो 2, BC का मान कितना है, 3, तो लिखिए 3 तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 5। क्लियर, जैसे अभी भी बनाया तो इसका मान 3 आया, इसका मान कितना आया, 5 आया यहाँ से, ठीक है। अब आप बना लीजिएगा ना, अब नहीं बताएंगे, अब बना लीजिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है एक साइन B कॉस B, नहीं पहले तो बोला साइन A कॉस A tan A और साइन B। अब AB के लिए बोला है तो आप A के लिए लिख लीजिएगा, एंगल A के लिए पहले, तो A के लिए क्या हो जाएगा बताइए, A के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग सोच के बताइए। A के लिए H तो फिक्स है, H बराबर 5, और P सामने वाला P कितना हो जाएगा 3, और B कितना हो जाएगा बताइए 4, बन जाएगा। B के लिए तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि B के लिए बात करें तो हो जाएगा H बराबर 5, और B बोला है तो P बराबर कितना हो जाएगा 4, और B बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद P बटा H B बटा H ऐसे करके रख लेना है, समझा चुके हैं, उम्मीद करते हैं कर लेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको संभालिए, पॉज करके उतार लेते हैं। चलिए, आशा करें बन जाएगा सर। लाइन कभी भी कट सकता है, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा कटेगा तो
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसमें बस यही था, हमको किसी तरह तीनों का मान निकाल के जो बोला है आपको सब कुछ याद करवा चुके हैं। साइन में p/h, कॉस में b/h, tan में p/b, फिर कॉट में b/p, सेक में h/b और कोसेक में h/p। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखिए सर, अब त्रिकोण देखिए हम इसको ना प्रूफ कर देते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है, प्रूफ हम जानते हैं कैसे करना, लेकिन हम सोचते हैं प्रूफ करके क्या फ़ायदा। एग्जाम में तो आपको प्रूफ करना पूछता नहीं है कि हाँ, ये नहीं पूछता है कि साइन 30 के मान प्रूफ कीजिए, साइन 45 के मान प्रूफ कीजिए, आज तक कभी पूछा नहीं है, आना पूछेगा। ये प्रूफ करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज जानकारी होना चाहिए और आराम से 30, 60, 45 का प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि प्रूफ में टाइम बर्बाद ना करें, कभी अगर ज़्यादा जरूरी होगा आप लोग को तो आइएगा कोचिंग पे, तो हम आप लोग को करके बता देंगे। ठीक ना, अब बाकी बात इसको ध्यान रखिए। ठीक ना, चलिए अब बात आती है ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी। मान सारणी याद करना है और इसको डेली एक चार्ट में चिपका के सार देना है ताकि पूरा याद हो जाए। ठीक ना, अभी हम लिख देते हैं। अच्छा, एक होता है पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। पाई रेडियन का मान कितना होता है? नहीं है क्या? अच्छा, बोर्ड भेजा हुआ है। पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है सर? 180 डिग्री। ठीक ना, तो आपको पाई में भी इसका दे सकता है मान। जैसे 30 है तो 30 को क्या लिख सकते हैं? अब पाई के मान यहाँ पे पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना सर। देख अभी मिला भी देते हैं पाई रेडियन। ठीक है, 180। अच्छा, आपसे पूछेगा साइन 30 का मान, मतलब 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को पाई में कैसे लिखेगा? तो 30 को देखिए 30 में क्या होगा? 180। देखिए 180 अब बटा में कितना करेंगे? 6, तो 36 18 30, यानी कि क्या लिख सकते हैं बोलिए? पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। तो या तो आपको साइन 30 देगा या पाई बाई 6 देगा। ठीक है, उसका मर्जी। ठीक है, अच्छा साइन 45 को क्या देगा बताइए? कितना दीजिएगा तो 45 से कट जाएगा बोलिए? तो 4 बार में 4 से करिएगा। देखिए 180 अब बटा 4, 4 चौके 16 हुआ ना, और दोपहर 5 दोपहर 20 दोपहर 4 5 20, यानी कि इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4। या तो 30 डिग्री देगा या पाई बाई 6, या 45 या पाई बाई 4। क्या देगा? पाई बाई 4। बुझा रहा है ना? नहीं बुझा रहा तो हम बोल रहे हैं ना, कम से कम उसको तो सुन लीजिएगा ना, पाई बाई 4। अच्छा, इस 60 को क्या लिख सकता है? 180 में 3 से भाग दीजिए, 3 6 18, यानी कि पाई बाई 3। क्या लिखेगा इसको? पाई बाई 3, या इसको पाई बाई 2। 180 बटा 2 90। ठीक है, तो कभी ये ना देखे ये दे देगा, ये ना देखे ये देगा, ये ना देखे ये दे देगा, ये ना देखे ये दे देगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको संभालिएगा, इसको घेर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब जरा मान याद है तो बोला जाए, लिखते हैं। चलिए अच्छा, याद कैसे करना है पता है ना? साइन थीटा है, एंगल इसमें थीटा लगा हुआ है, साइन 0 का मान लिख देना है यहाँ पे, साइन 30 का मान लिखना है, साइन 45 का मान यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए साइन 0 का मान कितना होता है? तो साइन 0 का मान कितना होता है सर? 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक है, और साइन 90 का मान 1। समझे? अब देखिए साइन और कॉस में उल्टा चलता है। यहाँ पे आपके और आप तो पता है साइन कोसेक का उल्टा लेता है, तो यहाँ पर साइन, यहाँ याद करने में ध्यान रखिएगा, साइन कॉस उल्टा होता है। ये दोनों उल्टा होगा, ये दोनों देखिए, ये दोनों का अपने आप में उल्टा होगा, ये दोनों का उल्टा होगा अपने आप में, और ये दोनों का उल्टा होगा अपने आप में। ठीक है, बारिश कस के हो रहा है, ध्यान दीजिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान कितना है? 1/2 याद रखेंगे। साइन 45 का मान 45, और साइन वाला घर में देखिए 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। चलिए इसका उल्टा जस्ट घुमाइए। साइन 0 का मान देखो उल्टा, एक का वाला यहाँ आ जाएगा 1, एक का वाला यहाँ आ जाएगा। साइन 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान एक का यहीं रहेगा, यानी कि हर हाल में 45 का मान सेम होगा। और साइन 60 का मान 1/2, और इसका मान क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे हुआ, साइन 0 0, ये सीधा गया और ये जस्ट उल्टा गया कॉस। ठीक है, याद करने में आप लोग आसान होगा। चलिए tan 0 का मान 0 होता है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है सर? 1/√3, 1/√3। साइन 45 का मान 1। ठीक है, और साइन 60 के मान √3। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है? √3। बंद कीजिए इसको। साइन 60 का मान √3, और साइन सॉरी tan ना, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3। ठीक ना, √3, और tan 90 का मान इन्फिनिट मतलब अनंत होता है। चलिए जस्ट इसका उल्टा घुमा दीजिए, तो कॉट वाला में क्या होगा? 0 का मान इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मान √3, कॉट 30 का मान √3, इसका मान 1 के 1 रहेगा। ध्यान रखना है, tan 45 कॉट 45 का मान 1,
इसमें 45 का मान 1/√2 और ये 1/√3, तो 1/√3 ये हो जाएगा 0। काटिए, कौन है? ठीक है कौन? कट। चलिए हो गया। अब आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए सेक में आते हैं। सेक 0 का मान बताइए आप लोग। तो सेक 0 का मान होता है 1। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, भूलते नहीं हैं, मतलब ध्यान थोड़ा सा नहीं रहता है, क्योंकि देखिए हम तो कंपटीशन का पढ़ाते हैं, तो हालांकि भी याद रखना है। हम 0-90 वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूज आइएगा, कभी कभी बीच वाला सब याद रहेगा, 0-90 वाला में कन्फ्यूज जाइएगा, इसलिए आप लोग को पूरा याद रखिएगा, ठीक ना। हमारा छोड़िए, हमारे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो सेक 0 का मान 1 हो गया। सेक 30 का मान बताइए सर, बोलिए बोलिए। तो इसका मान हो जाएगा आपका कितना? 2 नहीं 2/3, इसका थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। चलिए 2/√3 क्या होता है? 2/√3। और इसका मान होता है 2, ठीक है। और इसका मान क्या होगा? बोलिए सर, याद है? तो देखिए √2, ठीक है, ये तो ठीक है ना। और सेक एक का मान हो जाएगा क्या? इन्फिनाइट। क्या हुआ? देखिए सर गलती हुआ था, रुक जाइए, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। ये तो ठीक है ना, ये ठीक है। अच्छा हमको सेक वाला याद था, कौशिक वाला याद था। चलिए देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा होता है, हमें भी उतना ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि 10th वाला भी हमेशा पढ़ाते नहीं हैं, चलता है कंपटीशन का, और उसमें अभी ट्रिक को पढ़ाया हुआ है, बहुत दिन हो गया है, तो थोड़ा सा दिमाग से उतर जाएगा, हम भी विद्वान नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान कितना होगा सर बताइए? तो 2/√3, ये ठीक है ना, ठीक है। और सेक 45 का मान कितना होता है? √2, ये होता है √2, ये दोनों का मान √2 होगा, ठीक ना, 45 में, और इसका मान हो जाएगा 2, इसका इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका उल्टा कर दीजिए, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना? 2 यहाँ डाल दीजिए, यहाँ √2 है तो डाल दीजिए, और यहाँ ये वाला हो जाएगा 2/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1, समझे? ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए इसको उतारिए। अब याद कैसे करिएगा समझिए। देखिए इसमें कोई ट्रिक ट्राक नहीं लगाइएगा, मेरा कहना है कि एक बार इसको अगर याद कर लीजिएगा तो पक्का दिल से कहना तो याद हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर आपको तो याद ही नहीं रहता है, नहीं भाई, मेरा थोड़ा सा काम अलग है, हमको खाली 10th का पढ़ाना रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना। हमें 10th है, इंटर है, उससे पहले भी है, उससे आगे भी है, सबको देखना पड़ता है, और हर बार हर एक चैप्टर नहीं चलते रहता है, अलग अलग चैप्टर रहता है, तो इसमें थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूज जाते हैं। तो मेरा काम ही है ये सब करना, तो हमें तो खैर कभी भी देखेंगे एक बार रिवीजन हो जाएगा, चाहे नहीं भी तो हम ऑप्शन देख के बता देंगे, या फिर ऐसे भी दिमाग पर थोड़ा देर सोचेंगे हमको याद आ जाएगा, लेकिन आप लोग को याद करना है। चलिए तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 3/2 और 90 का मान 1। इसका जस्ट उल्टा करेंगे, ये कॉस का हो जाएगा। tan का जैसे है रहने देंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे कॉट का हो जाएगा। सेक का याद कर लेंगे 1, 2/√3, √2, 2, 45 इन्फाइनाइट, और जस्ट इसका उल्टा ही हो जाएगा, समझ गया। अब बात रही कि ट्रिक विक के फेर में रहिएगा तो एक ट्रिक देता है, जैसे कि सब में 0 बताएगा ना, सब में रूट लगा देगा, ठीक ना। 0 बटा मतलब मान लीजिए ना, ए करेगा, फिर यहाँ पे करेगा क्या, रूट लगा देगा, फिर यहाँ पे 1/2 है ना, इसमें 4 कर देता है और सबको रूट लगा देगा, ऐसे करके है, तो वो ठीक हमको भी नहीं लगता है ना, हम उसको याद रखते हैं, हमको सीधा ऐसे याद है, तो क्या जरूरी है, आप लोग भी चार्ट बना के याद कर लेंगे, ठीक ना। होगा कभी ट्रिक ऐसा लगेगा तो आप लोग को बता देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, ट्रिक विक नहीं, ठीक है। चलिए ये लिखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, समथिंग बटा लिख लीजिएगा, पहले इसको लिखिए और उसके नीचे लिखिएगा समथिंग बटा, समथिंग मतलब जानते हैं क्या होता है? कुछ हो, क्या कुछ हो बटा 0, बोलिए क्या होता है? तो कुछ हो बटा 0, नहीं समझे, इनफाइनाइट, और 0 बटा कुछ हो, 0 बटा समथिंग, 0 बटा समथिंग मतलब 0 बटा कुछ हो, ये क्या होगा बोलिए? तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये तो पहले से ही पता है, 0 के बटा में कुछ हो रहेगा तो क्या होगा? 0, और कुछ हो बटा 0 होगा तो इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए इसको छापिए जल्दी, इसको भी फिलहाल मिटाएंगे नहीं, इसको रहने देंगे और हम उधर काम करेंगे थोड़ा, ठीक है, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग उसको उतारिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा और याद करिएगा। क्या हुआ? ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, कुछ लिखा देते हैं, आज क्वेश्चन इस पर नहीं करवाएंगे, आज पहले आप लोग को याद करना है इसको, उसका कल वाला में क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए अब नोट लिखना है, ठीक ना, लिखिए, यहाँ लिखिए नोट, NOTE, नोट नंबर 1। नोट में 1 में क्या लिखना है आपको ध्यान रखना है कि साइन का मान लिखिएगा, कि साइन का मान
0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसको क्या लिखना है? साइन का मान 0 से, देखिए 0 से 90 बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए 0 1 बटा 2 1 बटा √2 1 बटा 3 बटा 2 और 1, देखिए 0 से 1 आया, मतलब क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते 1 आया। और कॉस में क्या होगा? घटते घटते 0 गया। टैन में फिर बढ़ेगा, कॉट में फिर घटेगा, सेक में फिर बढ़ेगा, कॉसेक में घटेगा। नहीं समझे? फिर समझिए, हम क्या बोले कि पहला बोले कि साइन का मान 0 से 90 की ओर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा। याद रहेगा? चलिए लिखिए इसको, फिर दूसरा लिखिएगा नोट 2। अब हम पूरा लिखाएंगे नहीं, खाली इसी बता देते हैं, ठीक है। साइन का मान 0 से 90 की बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए कॉस का मान, तो कॉस का मान लिख देते हैं, सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? घटता है। कॉस का मान क्या होगा? घटता है, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या होगा बताइए? टैन का मान बोलिए। फिर वही बात, आप लोग फिर सब कुछ कर लीजिएगा। ये भी क्या होगा? बढ़ता है। टैन का मान क्या होता है? बढ़ता है। फिर बताइए, लिख देते हैं, बारिश बहुत हार्ड हो रहा है 4। फिर बताइए कॉट का मान बताइए क्या होगा? फिर वही बात, कॉट का मान, फिर कॉट का मान वही होगा। सब आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा घटता है। समझा दिए ना? हो समझा तो दिए ना? पहला बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्लियर। फिर उसी प्रकार 5 में टैन कॉट हो गया, क्या है? सेक है। तो लिखिए सेक का मान आपका मान होगा तो सजाने के लिए सब लिख लीजिएगा। साइन का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता है, यहाँ लिखिएगा। कॉस का मान 0 से 90 की ओर घटता है। फिर सजा सब लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर सेक का मान क्या होगा बताइए? सेक का मान फिर बढ़ेगा, ठीक है। और फिर इसमें कॉसेक का मान क्या होगा बोलिए? देखिए मैं बुझा रहा है, घटता है। समझे क्या? नीचे वाला नहीं दिखा? देखिए नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो ये नीचे लिखिए। देखिए सेक का मान बढ़ता है, फिर कॉसेक का मान घटता है। नहीं दिख रहा है ना? देखिए अब देखा? ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा तो हम ऊपर लिख देते हैं, लिखना कुछ नहीं है सर, मिटाते हैं इसको लिखिए। अब नहीं लिखेंगे इसको, आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट में लिखिएगा कॉसेक का मान 0 से 90 की ओर क्या होता है? घटता है। ये तो ऐसे याद हो जाएगा ना आप लोग को, चाहिएगा तो सबको फिर से लिख लीजिएगा। क्या बताया बोलिए? साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ठीक है। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक ना। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। चलिए ये हो गया। अब एक आध क्वेश्चन बताते हैं, बाकी बात फिर नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन है, अब देखा, अब इस पर ये पूरा याद करना है, ये पूरा याद हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको क्वेश्चन जैसे इस पर लागू करेंगे, ठीक ना। और याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते बनाते बहुत सारा आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसमें से बहुत सारा चीज़ अभी याद होगा, थोड़ा सा याद होगा, अब बहुत सारा याद हो जाएगा, ठीक ना। 45 में तो सेम से मान रहता है, आपको ज़्यादा भार पड़ेगा नहीं, ठीक ना, यूँ याद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन है जैसे निम्नलिखित का मान बारिश में ना, निम्नलिखित का मान आरोही क्रम मतलब क्या होता है बताइए सर? आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम समझते हो? बोलिए बोलिए। देखिए एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ना। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। अवरोही रहेगा तो कथी होगा बोलिए? अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। जैसे रहा अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन है पहला, क्या है पहला? साइन 42 कॉमा साइन 30, फिर है क्या? साइन 65 47, साइन 65, साइन बुक का क्वेश्चन है इसलिए 47, ठीक ना। साइन, एक मिनट दोस्त, साइन 65 47, गलती तो नहीं लिख दिया, 30, ठीक है। 65 47, ठीक है। उसके बाद 20 90, उसका साइन 20 और साइन 90, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको बनाएंगे कैसे? तो आपको पता है हम क्वेश्चन गति में दिया है सर साइन में, हमको गति में मान बैठाना है आरोही क्रम। हेलो सर देखिए ना थोड़ा सा, ठीक है ना सर। देखिए हमको क्या बनाना है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है बताइए? बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा,
उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? घटते क्रम सबसे पहले बड़का, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, ठीक ना, यही होता है। तो आइए हम कहने का मेरा कहने का मतलब है कि हमको साइन का मान क्या होता है पहले बताइए। साइन का मान क्या होता है? 0 से 90 की ओर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि हमको आरोही क्रम में सजाना, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले छोटका लिखना है। तो साइन के मान आपको पता है कि 0 से 90 की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे छोटका लिखिए, पहले क्या लिखेंगे? छोटका, क्योंकि खुद बढ़ता है। सबसे पहले छोटका क्या है बताइए इसमें? 42, 30, 65, 47, 20, 90, यानी कि 20 मिल गया, यानी कि साइन 20। ये सबसे छोटा, इससे बड़ा। अच्छा एक बात पता है ना, बड़ा का साइन किससे होता है बताइए? जैसे हम बोले कि 5 और 2 में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो बड़ा के ने मुंह खुल जाएगा, और जो छोटा होगा उसके इधर तीर मारेगा। क्या मारेगा? तीर मारेगा। जैसे हम बोले 9 है यानी 16 है, तो फिर देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। साइन 20 सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा कौन है? देखिए 20 के बाद 30, तो लिखिए साइन 30। फिर इससे बड़ा, बढ़ते क्रम है मतलब बड़ा बड़ा, इससे बड़ा कौन है? साइन 30, 20, 30 हो गया। उसके बाद कौन है? 42, तो लिखिए साइन 42। इससे बड़ा बताइए? 42 के बाद 47, तो लिखिए साइन 47, 47। इसके बाद 47 के बाद क्या है भाई? 65, तो लिखिए 65। उसके बाद साइन 90। क्लियर हो गया आंसर? कोई ज़्यादा भारी है बताइए तो हो, बोलिए सर। नहीं ना, हो जाएगा। अच्छा इसी में अगर अवरोही क्रम में अगर कॉस का मान कहता है तो क्या करते बताइए? तो कॉस का मान आपको पता है क्या होता है? घटता है। 0 से 90 को क्या होता है? घटता है। तो उसमें हम क्या करते? सबसे बड़का लेते, उससे छोटा, उससे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बना के लाइएगा। कुछ भी एग्जाम में कुछ भी बोले, आपको ध्यान रखना है कि दिया क्या है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक ना। देखते मैम क्या मिनट का हूँ। चलिए सर क्वेश्चन थोड़ा लिख देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बना के लाइएगा। ये हम बता दिए हैं, बी नंबर में है आपका cos 0, cos 90, cos 80, cos 45, ये 45 है, ठीक है, और cos कितना 60। उसके बाद है आपका cos 10, cos 20, ठीक है, cos 90, cos 30, cos 55, फिर है cos 50, ठीक है। फिर आइए tan 60, tan 75, tan 75 हो गया। देखिए tan 50, tan 10, tan 70 हो जाएगा। और दे दें, फिर साइन वाला तो करवा दिया ना, फिर दे दे क्या? दे देते हैं वो, आप लोग बनाइए। साइन 90, साइन 10, साइन 85, 85 है, साइन 75, साइन 35, और फिर साइन है 40 हो जाएगा। फिर कॉसेक में भी कहेगा, सेक में भी कहेगा, तो अब बना लीजिएगा मेरे ख्याल से, ठीक ना, ज़्यादा देने की जरूरी नहीं है। पहले इसको उतारिए, पता है ना कैसे बनाइएगा। देखिए कॉस का है, तो कॉस का आपको क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में। और कॉस में क्या होता है? 0 से 90 की ओर क्या होता है? घटता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? पहले बड़का लिखिएगा, ठीक ना, उससे छोटा करते करते जाइएगा, ठीक ना। उम्मीद करते बना लीजिएगा। फिर tan में वही होगा, सबसे छोटा सब बड़ा, बड़ा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। फिर साइन में वही, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। कॉस वाला में क्या होता है? उल्टा, खुद यहीं पे है उल्टा, इसलिए बढ़ते क्रम में भी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको उतारिए, ठीक है, और मेरे ख्याल से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कल से कुछ इस पे क्वेश्चन चलेंगे, और ये पूरा याद रखना है। अगर ये याद नहीं हुआ तो पक्का इस बार हम मानेंगे नहीं, आप लोग का पक्का मोबाइल में से निकल के ही गोर तोड़ेंगे, ठीक ना, नहीं तो कोचिंग में आएगा तो फिर टूटना ही है। चलिए, तो इसको आप लोग याद कर लेना है। इसमें ये नहीं देखना है कि हमको ट्रिक से याद करना है, ठीक ना, जहाँ ट्रिक का स्थिति आएगा वहाँ हम देंगे, लेकिन इसको आप पूरा मान को याद रखना है। अभी भी किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना है? जैसे cos 45 के मान, तो cos 45 में क्या होगा? cos के देखेंगे 45 यहाँ है, इसके घर में देखेंगे, ठीक है। cot 60 के मान, तो cot देखिए यहाँ cot है ना, तो cot 60 वाला यहाँ है, आकर घर में देखिए कितना है? 1/√3 होता है ना। किसी को कैसे याद करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। सेक 45 के मान, तो सेक 45 वाला ई है घर, तो सेक वाला घर कौन है? 45 के ई है, ई लाइन में देखिए सेक वाला घर है ना, तो √2, ठीक है। कॉसेक 45 के मान भी एक समय सेम है।
tan 45 पर याद रहेगा, 45 पर तो बहुत सारे याद रहता है। फिर बोलेगा सेक 90 का मान, सेक 90 यहाँ है, 90 के घर ये, 90 का लाइन ये है और 90 का घर कौन है सेक में, तो सेक का घर ये ना, 90 में सेक का मान क्या है, 90 का मान 0। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमको ये देखने नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।